बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, 10th क्लास की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 14 है एटमॉस्फेयर। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का गेस तैयार किया है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अपने पूरे चैप्टर को तैयार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के एनुअल एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं और ये इम्तहानात 15 मई के बाद शुरू होने जा रहे हैं। लिहाजा आज मैंने आपके लिए इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनका गेस तैयार किया है। इंशाल्लाह अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो इससे आपका ये पेपर 100% तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये टॉप 20 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर के मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ये आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन प्लान किए गए हैं। इसके अलावा आपके जो 5 साला पेपर हैं फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के, उनमें से मैंने तमाम क्वेश्चन को आपकी आसानी के लिए इकट्ठा कर लिया है। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साथ साथ मैं उर्दू में भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि उर्दू मीडियम के जितने बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चन को समझने में और इनको याद करने के काबिल हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है एक्सप्लेन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर। एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं जिनकी डिटेल आपकी बुक में दी गई है। तो उसमें से ये जो पहली दो लेयर्स हैं ना, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे अक्सर पेपर में नोट लिखने के लिए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन टेम्परेचर वेरिएशन इन स्ट्रेटोस्फियर एंड ट्रोपोस्फियर। कभी कभी ना शॉर्ट क्वेश्चन में वो सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन आपसे पूछ लेता है कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर जो एटमॉस्फियर की लेयर्स हैं उनमें टेम्परेचर के अंदर क्या तब्दीली आती है उसको मुख्तसरन बयान करें। तो अगर आपसे सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन पूछी जाए तो फिर आपने इनमें सिर्फ टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी को डिस्कस करना है, बकिया पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करना। क्वेश्चन 3 बहुत कॉमन है। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस आप क्यों कहते हैं, इसकी आपने रीज़न बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय एसिड रेन। जो आबी हयात है वो एसिड रेन से किस तरह मुतासिर होते हैं, यानी इसमें आपने एसिड रेन के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करना है। और स्पेशली जो एक्वेटिक लाइफ है, वाटर डिवेलिंग लाइफ है, पानी के अंदर रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो एसिड रेन से किस तरह मुतासिर होते हैं उसको आपने पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पेपर में आपसे पूछा जाए तो आप उसको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करें, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने से अवॉइड करें। क्वेश्चन 5 है, ये आपके थिंक टैंक के अंदर से 2 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डाइबेंथायोफीन इज अ कॉमन सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ कोल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, एलेबोरेट दिस स्टेटमेंट। वो आपसे कहता है कि डाइबेंथोथायोफीन एक ऐसा मुरक्कब है जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है और ये कोल के अंदर पाया जाता है। वो कहता है कि ये जो है ना, ये कंपाउंड डाइबेंथोथायोफीन एसिड रेन की वजह बनता है। ठीक है ना, आप इस स्टेटमेंट पे थोड़ा सी रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्ग्यू। जो इन बहुत सारी इंसान की ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बन रही हैं, इस पर आप मुख्तसर बहस करें। क्वेश्चन 7 है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन आयरन एंड मार्बल, गिव बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लोहे की बनी हुई चीज़ों और संगमरमर की बनी हुई चीज़ों पर एसिड रेन के क्या असरात होते हैं, आपने इस प्रोसेस की, इस अमल की जो बैलेंस कीमियाई मुफावातें हैं वो भी लिखनी है। तो आपकी आसानी के लिए मैंने फेडरल बोर्ड के आगे रेफरेंसेस दे दिए हैं। ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के 2019 के पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ब्रेक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को तोड़ने में क्या किरदार अदा करती हैं। ये भी क्वेश्चन भी फेडरल बोर्ड के 2019 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो हैं ये भी फेडरल बोर्ड के 2019 के पेपर में आए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ ग्रीन हाउस गैसेज लीड टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो किस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह बनती हैं। क्वेश्चन 10 है हाउ थंडर स्टॉर्म्स इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ एसिड रेन। ये जो तेज़ गरज चमक होती है
ये एफिड रेन की एसिडिटी को किस तरह बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 11 जो है ये फेडरल बोर्ड के 2017 और 2018 के पेपर में आया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल 2021 के अंदर इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एसिड रेन हैव लेसर पीएच देन नॉर्मल रेन। वो कहता है कि एसिड रेन की जो पीएच है वो नॉर्मल रेन से कम होती है। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 एंड HNO3 इन द एसिड रेन। एसिड रेन के दौरान H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड किस तरह बनते हैं, इनकी आपने बैलेंस कीमियाई मुफावातें लिखनी है। इसी तरह क्वेश्चन 12 जो है ये भी फेडरल बोर्ड के 2017 और 2018 के पेपर में आया था और इस साल इस क्वेश्चन के रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये तीनों क्वेश्चन 2017 और 18 के फेडरल बोर्ड के पेपर में आए थे। क्वेश्चन 12 में मेंशन द फोर्सेस एंड वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लूटेंट्स। वो कहता है कि ये नीचे आपको 3 एयर प्लूटेंट्स दिए गए हैं, हमारे माहौल को आलूदा करने वाले 3 मुरक्कबात के नाम दिए गए हैं। आपने इनके फ़राए बताने और इनका एक एक नुकसानदेह असर बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना, आपने इनका एक एक फोर्स बताना है और एक एक इनका हार्मफुल इफेक्ट लिखना है। क्वेश्चन 13 है राइट डाउन नेम ऑफ 3 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर अलॉन्ग विद देयर अल्टीट्यूड। आपने एटमॉस्फेयर की 3 जो लेयर्स हैं उनके नाम लिखने हैं तरतीब से और उनमें से हर एक की हाइट भी बतानी है आपने। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 अगर ये पेपर में आ जाए तो आप तीनों लेयर्स के नाम तरतीब से लिखें, उनकी हाइट बताएं और हाइट के साथ आप उनका टेम्परेचर भी मेंशन कर दें। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्वेश्चन 14 है राइट डाउन 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि आप एसिड रेन के कोई 3 नुकसानदेह अफराद बयान करें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग एजुकेशन फॉर एलिमेंट। लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है ये फेडरल बोर्ड के 2016 के पेपर के अंदर आए थे। 15 है देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंट्रीब्यूट टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन। वाई? इस चीज़ के साइंसी शवाहिद मौजूद हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ओजोन की तह के घटने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसकी वजह बयान करें। क्वेश्चन 16 है राइट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो 3 मेन अजवा हैं, मेन लेयर्स हैं, उनकी आपने फीसद तरकीब बतानी है। क्वेश्चन 17 जो है ये फेडरल बोर्ड के 2016 और 15 के पेपर में आया था। डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, मेंशन सम इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, ग्लोबल वार्मिंग के कुछ अफराद बयान करें। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये फेडरल बोर्ड के 2015 के पेपर में आया था। डिफाइन प्लूटेंट, गिव सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स। प्लूटेंट से क्या मुराद है, सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ नुकसानदेह अफराद बयान करें। क्वेश्चन 19 है देयर इज साइंटिफिक एविडेंस दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंट्रीब्यूट टू द डिप्लेशन ऑफ ओजोन, एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है जी, ये फेडरल बोर्ड के 2015 के अंदर आया था। तो ये असल में क्वेश्चन 15 और 19 दोनों एक जैसे हैं। ये फेडरल बोर्ड के 2015 और 16 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन एसिड रेन, राइट नेम्स ऑफ गैसेस दैट कॉज एन एसिड रेन। ये भी फेडरल बोर्ड के 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि एसिड रेन से क्या मुराद है। ठीक है ना, एसिड रेन वो गैसें बताएं जो कि एसिड रेन के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपका ये जो चैप्टर है ना एटमॉस्फेयर, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो आपके पेपर में बोर्ड के एग्जाम में जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन के ए या बी पार्ट के अंदर आपका इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इस पूरे चैप्टर में से टॉप 5 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपकी आसानी के लिए इकट्ठे कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लें, इंशाल्लाह इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1 ये फेडरल बोर्ड के 2019 के पेपर में आया था। डिस्कस द रोल ऑफ मेन एयर पोल्यूटेंट्स इन द एयर पोल्यूशन। ठीक है जी, आप उन बड़े बड़े एयर पोल्यूटेंट्स के ऊपर एक नोट लिखें जो कि हमारी फिजाई आलूदगी की वजह बनते हैं। क्वेश्चन 2 है एक्सप्लेन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन और व्हाट इज ओजोन लेयर, हाउ ओजोन लेयर डिप्लेशन अकर्स। ठीक है जी, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो ओजोन की लेयर की डिप्लेशन की किस तरह वजह बनते हैं,
आपने इसको तफसील से बयान करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फेडरल बोर्ड के 2015, 2017 और 2018 के पेपर में आया था और इस साल इस क्वेश्चन की रिपीट होने की चांसेस 99% है। क्वेश्चन 3 है, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, हाउ दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग, राइट 3 इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन आवर एनवायरनमेंट। ग्रीन हाउस गैसेस से क्या मुराद है और ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब किस तरह बनती हैं। राइट 3 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के हमारे माहौल पर 3 अफराद बयान करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फेडरल बोर्ड के 2015, 17 और 18 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओजोन लेयर इन द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लेनेट, व्हाट इज मेंट बाय ओजोन होल। कहता है कि ओजोन की जो तह है वो हमारे इस प्लेनेट, हमारी ज़मीन की हिफाजत करने में क्या किरदार अदा करती है और ओजोन होल से क्या मुराद है। ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड के 2017 और 18 के पेपर में आया था। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज ओजोन होल, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। ये भी क्वेश्चन 4 से मिलता जुलता है कि ओजोन होल से क्या मुराद है, ये किस तरह बनता है। ये फेडरल बोर्ड के 2015 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो अजीज़ तलबा, मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से अपने इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने में और उनको तैयार करने में इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।